कि संबल से कंबल अच्छा है, ओढ़ के बैठ जाए, वरना किसी बेहतर है कि साला रोटी सूखी खा के सो जाए। योगी जी बोलते हैं कि नमाज के लिए रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, तो कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता क्यों बंद होना चाहिए? अभी आप रोड में नमाज पढ़ो, अभी यहाँ लाठी चार्ज होगा, अभी यहाँ ही लाते पड़ेंगी। तो जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे मुसलमान का कुछ जगह होता है तो वहाँ पे सब कुछ सिक्योर करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। श्रीनगर में लगाते हैं, दिल्ली में लगाते हैं, जहाँ पे जिस जगह मुसलमान एरिया है, दिल्ली एनसीआर में, वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस सड़क का रोड का मामला है, 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, सब आएंगे सब जाएंगे। 5 मिनट की नमाज के लिए परेशानी है। कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, शांति रहनी चाहिए मुल्क में बस। तो मुसलमानों को ज़्यादा परेशानी आ रही है, हिंदुओं को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा है, मुसलमानों को नहीं मिल रही है, ये चीज़ नहीं मिल रही है ऐसी चीज़। ये आप लोग मतलब ऐसा महसूस करते हैं? महसूस करते हैं जी पूरा। ये देश में होना नहीं चाहिए। हम तो सरकार से यही अपील करेंगे, जो इस देश में आप जितने इस देश के नागरिक हैं उतने इस देश के नागरिक हम भी हैं। ये कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है, ये हिंदुस्तान एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ पे हर किसी को अपना अपना बात रखने का, अपना फेस्टिवल मनाने का, अपना परिवार मनाने का पूरा अधिकार है। तो आपको बोलेंगे आप कोई भेदभाव नहीं कीजिए हिंदू मुसलमान के नाम पे। हम लोग राम प्रसाद बिस्मिल को भी मानते हैं और अशफाक उल्लाह खान को भी मानते हैं, क्योंकि जब अंग्रेज़ों के खिलाफ ये लड़ रहे थे ना मैम, तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल से अशफाक उल्लाह खान बोले कि बिस्मिल, तुम्हारे धर्म में तो पुनर्जन्म की बात है, मगर हमारे धर्म में पुनर्जन्म की बात नहीं है। अगर तुम अपने अल्लाह से मिले तो क्या कहोगे? तो अशफाक उल्लाह खान बोले, अगर मैं अपने अल्लाह से मिला तो मैं बोलूँगा मुझे एक जन्म और दे दो, मैं इस धरती के लिए एक बार और मरना चाहता हूँ और मिटना चाहता हूँ। तो मैं आपके माध्यम से ये सरकार से अपील करूँगा, हमें अशफाक और बिस्मिल की दोस्ती मंजूर है, मगर आपकी मोदी और शाह की दोस्ती मंजूर नहीं है। हम उस रास्ते में इस भारत को नहीं चलने देंगे, हम नफ़रत के रास्ते में इस भारत को नहीं चलने देंगे। मैं एक मुसलमान हूँ मैम, बहुत सारे हमारे भाई हिंदू हैं। हम लोग चाहते हैं हम लोग ये हिंदुस्तान में हम लोग एक भाईचारा कायम करें, हम लोग हिंदू और मुसलमान भाई भाई बन करके रहें। क्योंकि अगर हम लोग सब मिलजुल करके रहेंगे तो जो अंग्रेज़ी ताकत है, जो आज जो बहुत ऐसी ताकत है, जो तंजीमें जो चाहती है हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में बांट दिया जाए, ये चीज़ मैं आपके माध्यम से मैं सरकार को कहूँगा, जो हम लोग को आपस में बंटने मत दीजिए। हम लोग सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाई भाई बन करके रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं यही आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूँगा। खिलाते हैं तो पहले जो दूते मारते हैं जब रोटी मिलती है। मेहनत करके अगर यही करना पड़े तो बच्चे तो गुंडागर्दी बदमाशी करेंगे बच्चे, जब उनके पेट पे लात पड़ेगी। तो आज की योगा सारे बेकार हैं, इन्हें रोटी नहीं मिलती मगर कंगा करते हैं, क्योंकि पैसा है ही नहीं तो करा क्या जाए। पैसा हो जब तो बच्चे काम करें। अब जब काम करने का वक्त आए हम लोगों को, तो हम लोगों से तो अब काम होता ही नहीं और बच्चे करना चाहते नहीं, तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? आगे सरकार ने तो हमें पाला नहीं, हमें तो पाला राशन ने पाला, पेट बच्चों ने बड़े बूढ़ों ने पाला हमें। सरकार का तो काम है 5 साल आना फिर चला जाना, अच्छी लगी तो पेट, बुरी लगी तो नीचे उतर। तो जैसे हम ही रखे वही हम पे जूता चप्पल मारेंगे तो हम किसको आगे समझेंगे? ये तो हमारे देश के अंदर बहुत नाइंसाफ़ी हो रही इस हिसाब से। फिर मैं जो भी हो, ये आज के डेट में उनको यही कहना चाहूँगा कि संबल से कंबल अच्छा है, ओढ़ के बैठ जाए, वरना किसी बेहतर है कि साला रोटी सूखी खा के सो जाए। भाई इससे बड़ा कुछ नहीं कह सकता मैं। घी ओढ़ के अब आदमी घी पीता है, मगर सड़क पर चलने वालों सूखी रोटी खा के जीता है। पर जीना तो फिर भी पड़ेगा, या तो मार दो या तो हमें काम दो, बाकी इसके आगे कोई इंसाफ मत करो। अब कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है और बहुत से ऐसे रोड हैं जिनको कहीं ना कहीं बंद, लगभग बंद, या बड़े जो ट्रांसपोर्ट हैं वहाँ पर उनकी मनाही कर दी है जाने की। क्या लगता है इससे लोगों को कितनी दिक्कत परेशानी हो सकती है? मैम देखिए, इसमें तो परेशानी तो सबको होगी, इसमें कोई धर्म की ये नहीं है। इसको परेशानी हिंदुओं को भी हो सकती है, मुस्लिमों को भी हो सकती है, आपका क्रिस्तान को, सबको हो सकती है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा ये सब। अभी आप जैसे अभी बोल रहे थे कि मुसलमानों की नमाज़ों की, वो तो 10-15 मिनट की होती है, उससे उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे जो फ़र्क पड़ेगा वो ट्रांसपोर्टेशन की, बहुत सारी मतलब गाड़ी वगैरह रास्ते की, किसी को एम्बुलेंस की, ये सब की दिक्कत आ सकती है। तो मुसलमानों की स्पेशली कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो होगी वो सबको होगी। हाँ वही जी होगी। मेरा ये सवाल, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि जब मुस्लिम का फेस्टिवल आता है तो चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, साफ मना कर दिया जाता है। तो अब जब हिंदू का फेस्टिवल आया तो सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं। अच्छा नहीं, मुस्लिमों का फेस्टिवल जो है उसको तो सरकार अलग रूप से देखती है, हिंदुओं का तो अलग रूप से कैसे देखती है? अलग रूप से, जैसे मतलब सब कुछ में लिमिट लगा देती है। हाँ,
लिमिट कई हद पे कई जगह सही भी होती है, कभी कभी गलत भी होती है। जैसे नमाज बाई चांस कभी कभार रास्ते में पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत रश होता है ऐसा, तो इसको क्या है मुद्दा बना लेती है कि हर टाइम, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अलग चीज़ है, जो बाई चांस जो पढ़ना वो अलग चीज़ है, और जो एक्चुअल में हाँ हमेशा पढ़ना वो अलग होता है। लेकिन अभी वो धर्म के एंगल से तो हम नहीं देखते कि कौन मतलब हिंदुओं का मुसलमानों का अलग हम नहीं देखते, लेकिन वो पॉलिटिक्स की रोटी सेकने के लिए देखना पड़ता है जो भाजपा के लोग। जब यहाँ पर वो आपका फेस्टिवल आता है मुहर्रम, जब मुहर्रम आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, जुलूस निकलता है, तब भी परेशानी कहते हैं, तब भी हाँ परेशानी होती है, लोगों को परेशानी होती है, तब भी परेशानी होती है कई जगह। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ से जुलूस निकल रहे, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, तो परेशानी तो होगी। अब एम्बुलेंस में कौन है, हिंदू है मुस्लिम है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिक्कत तो होगी। सेम चीज़ है यहाँ पर भी, हाँ यहीं पर भी सेम चीज़ है कि अगर ये निकल रही है, बंद हो रही है, तो कोई एम्बुलेंस आ रही है, लोगों का ट्रांसपोर्टेशन, लोगों को किसी को इमरजेंसी जाना है, हॉस्पिटल जाना है, या पेशेंट गाड़ी पर है, उससे। अच्छा, दिल्ली में ऑलरेडी सबको पता है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, हमेशा नॉर्मल डेज़ में भी बहुत ट्रैफिक रहता है। अब ऐसे में बहुत सारे जो रोड हैं, हाईवेज़ हैं, अगर उनको लिमिटेड कर दिया जाएगा तो क्या लगता है कि ट्रैफिक वगैरह लोगों को कुछ ज़्यादा समय तक सड़क पर रहना पड़ेगा, परेशान होंगे, गर्मी में परेशान होंगे? मतलब क्या समझे नहीं? मतलब आपको पता है कि दिल्ली में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, अब बहुत सारे जो रोड हैं उनको बंद कर दिया गया है या सीमित मतलब जाना आना जाना कर दिया है, तो क्या लगता है कि क्या इससे तो ट्रैफिक जो खुला है रहेगा उससे तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा ना फिर, तो उसमें ट्रैफिक बढ़ने की वजह से रास्ता तो बंद हो जाएगा। मतलब आप लोगों को लगता है कि हिंदू मुस्लिम में मतलब सरकार जो है दोहरी चीज़ें करती हुई नजर आ रही है? ऐसी तो कोई बात नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ ज़्यादा मुसलमानों को ज़्यादा परेशानी आ रही है, हिंदू को कुछ ज़्यादा फैसिलिटी मिल रहा, मुसलमानों को नहीं मिल रही है, ये चीज़ नहीं मिल रही है ऐसी चीज़। ये आप लोग मतलब ऐसा महसूस करते हैं जी पूरा जी। कहाँ मतलब क्या लगता है कि कहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मतलब बाउंड्री आपके लिए सेट की जाती है? अभी आप देख रहे हैं कहीं भी कुछ होता है तो मुसलमान हर एक के लिए जान दे रहता है। पानी में कहीं कुछ हो रहा है, बाढ़ आ रही है तो मुसलमान बचा रहे हैं। अभी दिल्ली में इतना हो, सब अपने सामान को निकाल के दे दिए, लेकिन आप हिंदू के बाद हिंदू भी करते हैं, ऐसी बात नहीं, हिंदू भाई लोग भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मुसलमान करते हैं लेकिन उसका बदला सरकार हम लोग को कुछ नहीं देती है जी। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, इसमें भाई ने जो मुद्दा बताया बाढ़ की वजह से, तो मैं आसाम की हूँ, तो हमारी आसाम की सरकार, हाँ वहाँ पे बाढ़ इतनी ज़्यादा चल रही है, लेकिन हमारी सरकार, हाँ हमारी जो हिमंत बिश्व शर्मा है वो बात करते हैं हर वक्त हिंदू मुस्लिम को लेके बात करते हैं। हाँ हिंदू मियाँ मुसलमान बोलते हैं कि हिंदू अगर मुस्लिम की गाड़ी है, वो रिक्शा चला रहा है तो 10 की जगह 4 रुपये दो, 5 रुपये दो, 10 रुपये मत दो। हाँ मुस्लिम की दुकान है तो वहाँ से मत खरीदो आप, वो मेंशन करके बोलते हैं, ओपनली बोलते हैं, ठीक है, ये सब गलत है। तो अभी बाढ़ आ रही है, बाढ़ तो हिंदू को टारगेट करके मुस्लिम को टारगेट करके नहीं आई, तो यहाँ पे मदद जो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं वो बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं। हाँ बदरुद्दीन अजमल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा मदद, तो में दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। उन्होंने ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है मुस्लिम कौन है, ये कोई नहीं देखता। तो ज़्यादातर मैंने देखा है, जो जेन्युइन ओपिनियन है मेरा, मुस्लिमों ने कभी नहीं ये देखा कि मुस्लिम कौन है हिंदू कौन है, ये कभी नहीं हुआ। बहुत जगह मैंने देखा है मुस्लिम अगर कुछ भी कर रहा हो तो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता, सीधा इंसान देखता है। तो अभी तो अलग ये भी खाना या कुछ होता है तो ज़्यादातर को ले लगाते हैं, तो हिंदू लोग क्या कहते हैं कि मुस्लिम मुल्ला है तो इन लोगों को नहीं दो, लेकिन मुस्लिम लोग हमेशा बांटते हैं, कभी नहीं सोचते कौन हिंदू कौन मुस्लिम है, सबको एक जैसा समझते हैं। अभी जंतर मंतर के एक जैसा है जी, यही खूबसूरती है हमारे देश की, सब एक है, सब खूबसूरती है हमारे देश की, लेकिन इस खूबसूरती को खत्म हो रहा है खूबसूरती। नेम प्लेट को लेकर क्या कहेंगे कि कावड़ियों को मतलब ऐसा कहा गया है कि नेम प्लेट लगा के ही रखनी है, आपको हिंदू के स्टॉल से ही सामान लेना है, आपको मुसलमान के स्टॉल से सामान नहीं। ये तो एक सरकार की ये चाहिए है, लेकिन आप ये सोचिए कावड़ियों को भी मदद करती है मुसलमान भाई लोग, ऐसा बात नहीं है। रास्ते में हर कोई पानी बांट रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहा है मुसलमान भाई लोग, लेकिन मुसलमान का कहीं एक नाम भी नहीं होता है, और नाम की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह के लिए किया जाता है ताकि इंसानियत एक जिंदा रहे। हमारी सरकार अगर हिंदू और मुस्लिम को बांटेगी नहीं तो उनकी धर्म की रोटी कैसे सेकेगा? हाँ तो उनको बांटना जरूरी है। अभी ये मिल रहे, जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड हिंदू है तो हम दोनों मिल रहे, एक साथ हो रहे, नहीं होना चाहिए, सरकार के हिसाब से नहीं होना चाहिए, हमें अलग रहना चाहिए, हम एक हो रहे, इसी से दिक्कत है। अभी मेरे रूममेट इधर हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, दो ही रहते हैं एक साथ, तो उनको मतलब सरकार के हिसाब से मेरे साथ वो नहीं रहे, हाँ हम एक साथ रह रहे,
सरकार को दिक्कत होगी, क्योंकि ऐसे ये नहीं चलेगा। मीट की दुकानों को भी बंद करने के लिए कह दिया गया है कि जिस रोड से वो कावड़िए निकलेंगे वहाँ पे जितनी मीट की दुकानें हैं वो बंद कर दी। देखिए ये तो सही है, मीट की दुकान बंद है, किसी को धर्म को तकलीफ ना पहुंचा जाए, किसी को। उनका सारा काम है, जो सरकार जो ट्रैफिक जो है वो चलान की वजह से है। बैटरी रिक्शा इतनी हो गई तो गवर्नमेंट कमा रही, मजदूर का कोई फायदा नहीं है। और जो किसानों की देखो क्या हालत हो रही, पानी देखो कितना आ रहा है, बताओ कहाँ चलेगा आदमी। दुकान है वहाँ और सड़क है यहाँ। यह हिंदू मुस्लिम का कोई सवाल नहीं है, तो सेंटर गवर्नमेंट का हाथ में, जो सरकार करेगी वो करेगी। चीजें हिंदू मुस्लिम ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। यही सरकार कर रही है, कोई नहीं। सरकार को चाहिए था रोजगार पे, पढ़ाई लिखाई पे, हेल्थ पे, ये सबसे बात, ये इन सब के ऊपर बात करना चाहिए सरकार। हाँ, इन सब ये सब जेन्युइन मुद्दा था। सरकार बात कर रही है किस पर? धर्म पे। हाँ, ये धर्म पे, गाय पे, ये इन सब पे सरकार बात कर रही है। हाँ, सरकार एक्चुअल पे तो कुछ कर नहीं रही, सिर्फ लोगों को उलझा के रखा है और कुछ नहीं बस। अच्छा, ये नेम प्लेट वाली चीजें कितनी सही लगती है? मतलब आप लाइसेंस होना चाहिए, जो नंबर 2 की जो रिक्शा चल रही वो बंद होनी चाहिए। मैं बात कर रही हूँ जैसे खाने पीने की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें पर नेम प्लेट लगाने वाली बात कितनी सही है? तो प्लेट लगा लो, क्या दिक्कत हो रही? कौन सी नेम प्लेट? मतलब हिंदू मुस्लिम अलग? रास्ते में जितनी भी दुकानें पड़ रही हैं वो पता होना चाहिए कि वो दुकान हिंदू की है या मुसलमान की है, ये मैंडेटरी कर दिया। अच्छा, मैं बोलना चाहूँ, ये कोई भी जाते धर्म नहीं देखते हैं। आज कितने करीब में हिंदू भाई लोग खाते हैं खाना, कभी देखते नहीं, नाम पे वो तो जान रहे मुसलमान का होटल है। हम लोग भी कितने जगह जाके हिंदू जगह होटल में खाते हैं, कभी कुछ नहीं है। ये किया जा रहा है, ये कांवड़िए लोग का जो निकलता है इन लोग का, ताकि इन लोग को कुछ नुकसान ना पहुँचे, कुछ तकलीफ ना पहुँचे। कि जैसे लोग बहुत इसमें रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मतलब पावन में, जो उनका एक कोई लहसुन प्याज भी नहीं खा ले तो मीट, इसके लिए सब भाई चाह रहे हैं तो इनका कोई तकलीफ ना हो। आज चाहते सब इनको अच्छा से किया जाए सब कुछ, लेकिन फिर भी ये सरकार हम लोग को बदनाम की। रास्ते में अगर मान लीजिए उनके रास्ते में कुछ ढाबे पड़ रहे हैं, और ढाबे किसी के भी हो सकते हैं, अब उसमें से पर्टिकुलर मुसलमान का ढाबा कहकर बंद कर दिया जाता है, फिर ये तो गलत है मैम। क्यों बंद किया जाएगा भाई? उनकी रोजी रोटी है, उनसे कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उनसे कितने घर पढ़ रहे हैं, उनसे लेबर है, लेबर लोग के परिवार पल रहे हैं उसी से, तो ये गलत होता है। ये सरकार, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो मैम यहाँ पे बाहर से आए हैं, हमें यहाँ का कोई आइडिया नहीं है हमें। मेरा मतलब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, द न्यूज़ 15 एडवाइजरी जारी कर दी है, और कई सारे रोड जो हैं वो अब जो है सीमित कर दिए जाएंगे, वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह नहीं निकलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि नेम प्लेट लगाना भी मैंडेटरी कर दिया है, और तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ से जहाँ से कावड़िए गुजरेंगे वहाँ पर जितनी भी नॉनवेज की दुकानें, शॉप वगैरह हैं, उनको बंद करने के लिए कहा गया है। तो क्या राय है आप? बंद तो करना एक बेवकूफ़ी है। बाकी ये है, जैसे कहीं अगर ओपन में दिख रहा है तो उसको थोड़ा पर्दा लगा दे या उसको ढक के रखे थोड़ा, वो ठीक रहेगा उसके लिए। और नेम प्लेट को लेकर नेम प्लेट कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, आप लोगों ने भी देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसी भी खबरें वायरल हुई है, कावड़ के दौरान ही ज़्यादा वायरल होती हैं, कि जानबूझकर चीज़ें ख़राब करने की कोशिश की जाती हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म को भ्रष्ट करने की। कल केवल हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरे को राजनीति नहीं है, मेन मुद्दा यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस दिन ये हिंदू मुस्लिम राजनीति बंद हो जाएगी, आगे से ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि जब फेस्टिवल की बात आती है, या फेस्टिवल मुसलमान का या हिंदू का, मुसलमान के फेस्टिवल को उतनी तवज्जो या उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, और बाउंडेशन ज़्यादा क्रिएट करती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो सबको बराबर ही समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन कई लोगों को ऐसा फील हो रहा है, वो गलत उनको गलत फील हो रहा है। वो आप लोग ऐसा फील होता है कि आपके फेस्टिवल के टाइम पे बहुत सारी बाउंडेशन क्रिएट कर दी जाती है? जी, मैं यहाँ से नहीं, मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मसला क्या है? आपकी राय तो, मतलब बहुत से लोग सोशल मीडिया पे इस तरीके से चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हिंदू का फेस्टिवल होता है तो सरकार जो है, प्रशासन जो है, सब कुछ मैनेज कर लेता है, लेकिन जब मुसलमान के फेस्टिवल की बात आती है तो हमारे ऊपर से बाउंडेशन ही लगाई जाती है। बिल्कुल, ये तो सही बात है। ये तो जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे मुसलमान का कुछ जगह होता है तो वहाँ पे सब कुछ सिक्योर करते, ये रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। श्रीनगर में लगाते हैं, दिल्ली में लगाते हैं, जहाँ पे जिस जगह मुसलमान एरिया है, दिल्ली NCR में, वहाँ तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये तो लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ जी, जैसे पीएम आएगा ना राहुल गांधी, तो बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में। वो हिंदू मुस्लिम नहीं देखता है, वो बिल्कुल बेस्ट देखता है। वो हिंदू के साथ भी खाना खाता है, मुसलमान के साथ के, क्योंकि देश का सबका है इसमें। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें हिंदू में उतना हिंदू का भी अधिकार उतना है जितना मुसलमान के। इस देश के लिए कुर्बानी हमने दे दी भी है और हिंदू ने भी दे दी है, वही सिख ने भी दे दी है। वही बात है मैम। जी 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 जी। लेकिन सरकार की तरफ से ज़बरदस्ती चीज़ें बदलने की या लोगों में धर्म को लेकर चीज़ें खराब करने की। देखो यही तो कर रहा है ना, सरकार तो यही कर रहा है ना। ये तो हिंदू मुस्लिम राजनीति करता है, बाकी तो कोई मसला नहीं है। हम तो सब मिलजुल के रहते हैं। हमारे कश्मीर में देखो, पंडित एक तरफ हिंदू का घर है, एक तरफ मुसलमान का घर। हम एक ही थाली में खाना खाते हैं। हम ये तो नहीं देखते ना ये हिंदू का घर है या ये मुसलमान का है। ऐसा नहीं, जैसे कश्मीर में व्यवहार था ना, वैसे इन्होंने खुद ही हालात ख़राब करते हैं। कश्मीर में भी ऐसे ही खुद ही हालात ख़राब करते हैं, वैसा कुछ नहीं। कश्मीर में भी हालात, हिंदुस्तान में आप पूरे हिंदुस्तान में घूमने आ जाओ, हम वहाँ पे मोस्ट वेलकम करते हैं। यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए देश में। कावड़ यात्रा निकल रही है और हमें कभी भी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये अभी की बात नहीं है, हर साल निकलती है, हर साल कावड़ यात्रा जाती है। लेकिन यहाँ पे परेशानी तब आ जाती है जब हम बात करते हैं अपनी नमाज़ पढ़ने की, तब दिक्कत होती है कि तब चीज़ें मैनेज नहीं होती है। लेकिन जब कावड़ यात्रा निकलती है तो बड़े बड़े जो हाईवे हैं उन पे ट्रांसपोर्ट को, जो हैवी ट्रांसपोर्ट है उनको बंद कर दिया जाता है। लेकिन अब कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं हो रही है। भाई सड़क का, रोड का मामला है, 1 महीने के लिए बंद हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सब आएंगे सब जाएंगे। 5 मिनट की नमाज के लिए परेशानी है, 10 मिनट की नमाज होगी बस। इसके अंदर 10 मिनट के लिए क्या दिक्कत होगी। अब हम भी हैं, मेरठ से आते हैं जाते हैं, हमें कितनी परेशानी होगी हमें पता है। अच्छा, मेरठ से मतलब क्या? यहाँ मेरी दुकान है, तो ऐसा नहीं है, परेशानी सबको होती है। इस दौरान तो काफ़ी ज़्यादा आपको हाँ दिक्कत हो सकती है, लेकिन क्या करें, आने जाना पड़ेगा। सरकार को सोचना चाहिए, इस चीज़ में कदम उठाना चाहिए कि 10 मिनट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ा करता। धर्म का मामला है, अगर जो कोई गलती कोई भी कर रहा हो, गलती की सज़ा सबको मिलनी चाहिए, लेकिन सम्मान सबको एक जैसा मिलना चाहिए। जो सम्मान है वो सबको मिलना चाहिए। सरकार से हमें कोई परेशानी नहीं है, सरकार अच्छी है, लेकिन कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसके अंदर, जो जैसे कि अब नमाज का मामला मुद्दा आप बता रही हो, नमाज के अंदर 10 मिनट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेम प्लेट लगाने को क्या कहेंगे कि आप अगर कुछ सामान बेच रहे हैं तो पहले आपके उस पर नेम प्लेट होनी। ये सरकार का मुद्दा नहीं है, ये तो एक आम जनता की ही बात है। मान लो कहीं पे भी 4 आदमी खड़े हो गए, उन्होंने कह दिया कि जी नेम प्लेट लगाओ। सरकार नहीं कह रही कहीं पे भी कि नाम प्लेट, क्योंकि सरकार ना ही तो कोई गलत काम कर रही है, सरकार सही काम कर रही है। यूपी सरकार में तो ऐसा नहीं, कोई योगी जी ने कुछ कहा थोड़ी है नाम प्लेट के लिए। योगी जी ने कुछ भी नहीं कहा। जो भी कुछ कह रहे तो मुद्दा जरा 4 आदमी खड़े हो गए जी नाम प्लेट लगा के बेचो तुम। भाई हम कहीं बोल नहीं सकते, क्योंकि उनसे हम क्या कहेंगे। योगी जी ने, प्रशासन ने कहीं भी नहीं कह रखा कि जी आप नाम प्लेट करके बेचो। आपने सुना योगी जी ने कहा? लोगों की मांग है कि ऐसा होना चाहिए। लोगों की नहीं, वो भी कुछ लोगों की, क्योंकि अगर जो सभी लोग एक से हो जाएंगे ना तो जीना दुश्वार हो जाएगा सबका। ये भी कुछ चंद लोगों की सोच है कि हम नाम प्लेट लगा के बेचें, आप भी नाम प्लेट लगा के बेचो। सबका मुद्दा नहीं है ये। हमारे सबसे बिजनेस है, सब हमसे करते हैं। कुछ लोगों की ऐसी सोच होती है कि जी आप अपनी नाम प्लेट लगा के बेचो। योगी जी ने कहीं नहीं कह रखा, किसी अधिकारी ने कहीं नहीं कह रखा कि आप नाम प्लेट से बेचो। सारी सुविधा हमें मिलती है, ऐसा नहीं है हमें नहीं मिलती, सबको मिलती है। आप मेरठ के ही निवासी? हाँ, मेरठ का ही निवासी हूँ मैं। अच्छा, अभी ये भी कहा गया है कि जहाँ से कावड़िए निकलेंगे वहाँ पे सारी मीट की शॉप जो हैं उनको बंद किया जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, आप लोग भी वही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जब मीट की दुकान उस दौरान बंद की जा सकती है तो हम लोगों को शराब से परहेज है, नशे से परहेज है, तो क्या शराब की दुकानें नहीं बंद की जा सकती? नहीं, देखो ये तो एक ऐसा है, मीट की दुकान में और शराब की दुकान में बहुत फ़र्क है। ये हम ये हिंदुस्तान है हमारा, हमें यहाँ पे जैसा कल्चर है वैसे चलना पड़ेगा। जैसा हमारा यहाँ कल्चर है ऐसे हमें यहाँ चलना पड़ेगा। मीट की अगर जो इनको परेशानी तो हमें भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, हमें भी होनी चाहिए। शराब का मुद्दा है, चल रहा है, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो एक जने के अंदर और 100 जनों के अंदर बहुत फ़र्क होता है। हाँ, तो इस चीज़ के अंदर कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर हो भी रही है तो भी ठीक, बाकी लोगों को इतना कोई फ़र्क नहीं। हाँ, कोई देखो, मैंने क्या कहा, ये हिंदुस्तान हमारा, हमें हमारा हिंदुस्तान जैसा चलना चाहिए वैसा चलना चाहिए कि इस चीज़ से किसी को कोई दिक्कत है वो होनी चाहिए। मीट का कोई कहीं पर बंद करा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। मीट मत खाओ, कोई ज़रूरी खाना 1 महीना 15 दिन, और बहुत सामान है यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर हमारे, खाओ। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि हम क्यों करें। लोगों के लिए तो आपको बोला ना कि लोग तो कुछ भी कहेंगे। कुछ 4 लोग आगे कहने लगे जी नाम प्लेट बदल दो, आपका रास्ता ये नहीं है। गवर्नमेंट ने कहीं बंद कराया क्या?
गवर्नमेंट ने कहीं बंद कराया क्या? हमें सारी फैसिलिटी मिल रही है, गवर्नमेंट की मिल रही है, बताओ क्या नहीं मिल रही हमें? तो कुछ चंद लोगों को ऊपर निकल ये आप बहुत से लोगों की राय अलग अलग अलग, सबकी अलग का अलग। अब तो सब समझदार हैं मैम, अब सब समझदार हैं कि क्या होना चाहिए और क्या चलना चाहिए। ये कब तक है ये कावड़? ये 12 अगस्त कर देनी चाहिए बंद, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, शांति रहनी चाहिए मुल्क में बस। ये चीज़ देखिए इन्हें बहुत बढ़िया है कि हम बंद कर देंगे, 12 दिन भी होगा, 1 महीने भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शांति रहनी चाहिए, बात खत्म। होगी जी, लाजमी बात है, क्यों नहीं होगी, होगी थोड़ी बहुत तो होगी। एक साइड का रोड बंद कर दो, एक साइड का खोल दो, एक साइड का पूरा भी लोग कर दो ना, आप एक साइड ले लो काम में। नहीं तो रास्ता पूरी तरीके से वैसे बंद नहीं किए गए हैं, बस बड़ी गाड़ियों के लिए मना किया है कि बड़ी गाड़ियाँ वहाँ से। कांवड़ यात्रा के लिए एक रोड अलग स्पेशल बना दिया जाए ना जी, क्योंकि पब्लिक आती है जाती है, काफ़ी दिक्कत होती है। कैसे होते हैं? एक देश में 2 नियम तो नहीं हो सकते ना, एक ही नियम होना चाहिए। योगी जी बोलते हैं कि नमाज के लिए रास्ता नहीं बंद होना चाहिए, तो कांवड़ यात्रा के लिए रास्ता क्यों बंद होना चाहिए? ये तो राइट उनका है ना, उनको एक रूट पे रहना चाहिए, 2 रूट पे नहीं जाना चाहिए। देश दोनों का है, हिंदू का भी है और मुस्लिम का भी है, तो ये चीज़ देख करके चलना चाहिए। और क्या कहें? अभी आप रोड में नमाज पढ़ो, अभी यहाँ लाठी चार्ज होगा, अभी यहाँ ही लाते पड़ेंगी, ठीक है? और आप कांवर लेके आ रहे हो रोड पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना दिक्कत, किसी को कोई किसी भी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब एक साइड खोल देते हैं, पुलिस भी साथ देती है, कुछ भी है ना। मतलब अगर हमारे 10 मिनट से दिक्कत हो जाती है जी, हमारे जो 10 मिनट होते हैं उस चीज़ से दिक्कत हो जाती है, नमाज 10 मिनट की होती है हमारी सिर्फ। हाँ, और जो कांवड़ चलते हैं हमें उस चीज़ से भी दिक्कत नहीं है, पर सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए जी। दोनों जी, भेदभाव नहीं होना चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए। हमारे तो हिंदू ये तो आपको ही मालूम है। 70% मेरे हिंदू दोस्त हैं, मारवाड़ी तक से मेरे दोस्त हैं, मगर मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार को ये दिक्कत है कि हिंदू और मुस्लिम वाला, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है मैडम, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सरकार को ये प्रॉब्लम है कि हिंदू मुस्लिम कर रहा है। हमारे दोस्त 70% हिंदू है, मारवाड़ी भी। हाँ, कहाँ के रहने वाले? मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ। हाँ, मगर ये सरकार जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, और क्या बोला जाए। हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, सरकार सबके लिए देखे, और क्या है। अरे आपके लिए जितना सरकार है उतने मेरे लिए भी तो है ना, अलग तो कोई सरकार है नहीं कि मेरे लिए अगर अजहरुद्दीन अवैसी को बना दिया जाए, ऐसा तो है नहीं। मेरे भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है और योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हमारे वेस्ट बंगाल के सुरेंदु अधिकारी है मुख्यमंत्री, तो ऐसे तो कोई दिक्कत हमको नहीं है। तो दोनों को देख करके चलना चाहिए मैडम, बस हमारा यही सवाल है, हमें किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमने कई सारे लोगों से बातचीत की, कई सारे लोगों से हमने बात की, सबका यही कहना है कि हमें किसी के त्यौहार से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार जो है, सरकार को दोनों धर्मों को या जितने भी धर्म हैं सबको एक बराबर लेके चलना चाहिए, सबके लिए कानून नियम एक बराबर होने चाहिए। अगर कावड़ियों के लिए सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो जब हमारा ईद का त्यौहार आता है तो उस दौरान भी चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उनका यही कहना है कि हमें सिर्फ ऐसा महसूस होता है कि जब हमारा फेस्टिवल आता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हमारे लिए बाउंडेशन क्रिएट कर दी गई है। ये यहाँ के जो लोग हैं, निवासी हैं, इनका मानना है।